अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि सदफ का दिल अब बिलाल अब्दुल्ला की तरफ माइल होने लग गया है। और जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला की तरफ माइल होने लग गई है तो उसे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है। उसने अम्मार से शादी की और ये फैसला किया तो ये बहुत ही गलत फैसला था और अब उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जो कि पहले दिन से सदफ से बहुत मोहब्बत करता है, अब वो अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार नहीं कर रहा क्योंकि वो समझता है कि सदफ बहुत बुरा आदमी समझती है और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो भी इस बेस पर कि मैं एक आवारा आदमी हूँ और मुझे भी लड़कियों को यूज करके फेंकने की आदत है, इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ से कुछ फासला रखने लग गया है और उसे लगता है कि सदफ ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जिसकी वजह से सदफ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अपनी माँ को फोन करके कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं लेकिन मुझसे जो अम्मार से शादी करके गलती हुई है उससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। तो सदफ की माँ फरजाना भी उसको समझाती है कि मर्द का तो काम ही है वो कभी एक औरत पर शुक्र नहीं करता, वो हमेशा एक से ज्यादा औरत के पीछे भागता है। अम्मार ने जो कुछ भी किया उसकी ये फितरत में शामिल था, लेकिन तुम अपनी जिंदगी का फैसला करने में आजाद हो। मैं यही चाहूंगी कि तुम आगे बढ़ जाओ क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला से अच्छा तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। अगर तुम उसको भी छोड़ दोगी तो उससे आगे भी तुम्हें मर्द ही मिलेंगे। मेरा मशवरा यही है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो। जब सदफ अपनी माँ फरजाना की ये बातें सुनेगी तो फिर कहेगी कि अब बिलाल अब्दुल्ला उससे ठीक तरह से बात नहीं करता क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत गलत राय कायम की हुई थी जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो सदफ की माँ फरजाना कहेगी कि जो कुछ भी हो तुम उसे ठीक करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को यही कह रहा है कि मैं तुम्हें जितना भी खुश नजर आ रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मैंने जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की उसने ही मेरे बारे में बहुत बुरी बातें की। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को समझाने की काफी कोशिश करती है, जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती नहीं थी, मुझे हमशा ने भड़काया था। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था कि आप मेरी बात पर यकीन करती और आप हमशा की बात पर यकीन करके मुझसे इतनी बदगुमान हो गई कि मैं आपको जैसा दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने आपके लिए अपने आप को कितना ज्यादा तब्दील कर लिया, मैंने आपके लिए अपने आप को बहुत ज्यादा तब्दील कर लिया था सदफ। इतने में सदफ के पास अम्मार की कॉल आ जाती है। पहले तो सदफ कॉल नहीं उठाती लेकिन फिर जब वो कॉल उठाती है तो वो अम्मार को काफी बातें सुनाती है और कहती है कि जब तुम मुझे तलाक दे चुके हो तो मुझे बार बार फोन करके तंग करने का क्या मकसद है और वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही है कि तुम दानिया के साथ शादी कर लो और खुश रहो क्योंकि मैं भी अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने वाली हूँ और मैं तुम्हें कभी भी याद नहीं आऊंगी। तुम बहुत ही धोखेबाज आदमी हो और मैंने दुनिया में तुमसे बढ़कर धोखेबाज कोई आदमी नहीं देखा। अम्मार जब सदफ की ये बातें सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि अम्मार के नसीब में सिवाय अब रोने के कुछ नहीं लिखा। या तो वो इस मोहब्बत को पाने के लिए जो जहर झूठ मूठ का खा रहा था, मुझे तो यही लगता है कि वो यकीनन अब सचमुच का जहर खा के मर जाएगा क्योंकि मोहब्बत की तकलीफ इंसान को जब जीने नहीं देती तो उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। या तो अम्मार इसी तरह से तड़प तड़प के मर जाएगा या फिर जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर मेरा एक अपना जाती ख्याल ये भी है कि अम्मार को दानिया ने जिस तरह से धोखा दिया और दानिया जिस मकसद से पाकिस्तान आई थी उसका भी कोई ना कोई अंजाम दिखाना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप अपनी मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने और उसको बर्बाद करने के लिए वतन वापस आकर उसका घर उजाड़ कर चले जाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पर दानिया की भी बहुत सी गलतियां हैं और उन गलतियों को हाईलाइट करके मुआशरे में इस चीज को दिखाना चाहिए कि ये सब गलत हो रहा है, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। अम्मार तो अपनी गलती की सजा भुगत ही रहा है, साथ में दानिया की गलतियों की सजा भी मिलनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।